राजा रावण ने सप्त ऋषियों का रक्त निकालकर, 7 ऋषियों का रक्त निकालकर अपने रंगों भवन में जब रख दिया तो एक दिन मैया श्रृंगार कर रही थी। जब मंडोदरी श्रृंगार बना रही थी, हाथ से डिब्बी जो थी गिर गई और सारा सिंदूर बिखर गया। उसी समय उनकी मां केसरी आई, जवाब दिया जिस दिन से ये घड़ा भवन में रखा है उस दिन से नाना प्रकार के अशुभ होते हैं। अपने बेटा राजा रावण से कहा, लाल तुमने ये रक्त निकाल कर यहाँ पर बेकार रखा है, तो फिर क्या किया जाए? लाला ऐसा करो, इसे उठा करके कहीं ऐसी जगह रखना या मरवा देना, मगर एक बात ये याद रखना, अपने राज्य में नहीं गड़वाना। क्यों? क्योंकि ये घड़ा जिस जगह गड़वाया जाएगा उस जगह सूखा पड़ जाएगी। तो फिर मैया ने कहा, बेटा कैसे निभा दिया? राजा रावण इस घड़ा को ले जाकर के थोड़ी दूरी पर जनक का दरबार है, जनक का राज है, उसी में जाकर के गड़वा दो। जाकर के वो घड़ा जो था जनक के राज में गड़वा दिया। जब ये घड़ा गड़ा, अब तो वहां पर सूखा पड़ने लगे, सूखा पड़ने लगी है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर में महाराज दशरथ के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, महाराज के घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन महाराज दशरथ राज्य में बैठे हुए हैं। जब राज्य में बैठे हुए हैं, मनहीन चिंतित, कहने के लिए महाराज परीक्षित दशरथ के बहुत पहले से संतान नहीं थी, मगर एक दिन चिंतित क्यों बैठे? संतान तो बहुत पहले से नहीं थी, 60,000 की उम्र बताते उनकी, संतान तो बहुत पहले भी नहीं थी, मगर एक दिन चिंतित क्यों बैठे महाराज दशरथ? चिंता में जब हुए तो एक ही दिन हुए, संतान
मगर मैंने तो यही सोचा है भगवान, इस संसार में कोई भी सुखी नजर नहीं आया। सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया कि आज के संसार में और कोई न सुखी। परीक्षित महाराज, तुम मुझे कहो कि हम सुखी या तुम सुखी हो? सुखी कोई नहीं, तुम बैठे जरूर हो। जय नहीं जा लग रही है, कोई एरिया में चुराए ले जाए। ऐसो कोई दुखी ना सब सुखी है, मेरा सर्व सुख कोई ना सर्व सुख। भाई कब कह रहे हैं कि आज के संसार में और कोई न सुखी। कोई किसी न किसी बात निरोगी हो तो ठीक है, अगर रोगी हो तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। घर में आज पलक की महंगाई, घर में आज पलक की महंगाई, इस संसार में कोई हमने